राधे राधे दोस्तों। धर्म बड़ा है या लक्ष्मी, आज इस टॉपिक पे हम कथा सुनते हैं दोस्तों। धर्म कहता है हम बड़े हैं, लक्ष्मी कहती हम बड़े हैं। तो दोनों ये विचार करके भगवान शिव के पास जाते हैं और वही इसका फैसला करेंगे। तब धर्म ने कहा ठीक है। तब दोनों लोग भगवान शिव के पास जाती हैं। भगवान दोनों को आते देख खड़े हो गए और बोले, हे माँ लक्ष्मी, हे धर्म, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ। अगर आप दोस्तों यह कहानी सुन रहे हो तो पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा ज्ञान पाप को दर्शाता है, इसलिए आप कहानी को सुनिएगा और भगवान शिव का आशीर्वाद पाइएगा। अगर आपने यह वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुँचे। तब दोनों बोली, हे महादेव, हम आप दोनों आपके पास फैसला करवाने के लिए आए कि हम दोनों में कौन बड़ा है, धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। यह बात सुनकर भगवान बोले, ना सोचने लगे। अगर मैं कहता हूँ धर्म बड़ा है तब माँ लक्ष्मी मेरा साथ छोड़ देंगी। अगर मैं कहता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी है तो धर्म मेरा साथ छोड़ देगा। तब भगवान शिव ने एक युक्ति निकाली और कहा कि माँ, मुझसे भी एक राजा कर सकता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, वह कौन व्यक्ति है जो फैसला कर सकता, आपके अलावा और कौन फैसला कर सकता है। तब भगवान शिव ने कहा, पृथ्वी लोक पर एक राजा है, विक्रमादित्य, आप उसके पास जाइए। वह राजा बहुत ही धर्मपरायण और बहुत ही दयालु, बहुत ही उपकारी है। वह आपके इस फैसले का निर्णय करेगा कि आप दोनों में से कौन बड़ा है। यह बात सुनते ही माँ लक्ष्मी कहती है, ठीक है, हम उन्हीं के पास जाते हैं। आप धर्म और लक्ष्मी महाराजा विक्रमादित्य के पास जाती हैं। जब महाराजा विक्रमादित्य माता लक्ष्मी और धर्म को देखते हैं तो हाथ जोड़कर उन्हें सिंहासन पर बैठाते हैं और कहते हैं, कहिए आप लोगों की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तब लक्ष्मी कहती हैं कि हे राजन, मैं और धर्म आपके पास आए हैं यह फैसला करवाने के लिए। तब राजा कहता है, क्या फैसला है। तब धर्म ने कहा, हे राजा, आप इसका फैसला कि मैं बड़ा हूँ कि लक्ष्मी, क्योंकि अगर धर्म ना रहे तो आदमी का जीवन व्यर्थ है, जीने का कोई महत्व नहीं है। बिना धर्म के मनुष्य एक लाश के समान है। मनुष्य के जीवन में पूरा जीवन खाली बन जाता है अगर धर्म ना रहे। तब माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे राजा, अगर लक्ष्मी ना रहे, धन ना रहे तो मनुष्य का जीवन नरक हो जाता है। उसे दर दर की ठोकरें खाने पड़ते हैं, उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है, वह दरिद्र हो जाता है, उसे अथाह दुख मिलता है। तब राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों लोगों की बात सुनी और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आप दोनों की बातों को ध्यान से सुना और समझता हूँ। इसलिए तब राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि अगर मैं माँ लक्ष्मी को मना करता हूँ कि नहीं, मुझे धर्म बड़ा है, आप नहीं, तब माँ लक्ष्मी मेरा साथ छोड़ देंगी, मुझसे रुष्ट हो जाएंगी। अगर मैं यह कहता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी है, तब धर्म मेरा साथ छोड़ देगा, जो कि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मेरा धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है। तब अंत में आकर महाराज विक्रमादित्य ने निर्णय सुनाया और कहा कि आप दोनों ध्यान से सुनिए। मेरे लिए धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन से श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति की जीने का कोई महत्व नहीं, उसके जीवन में कोई रस नहीं रहता। अगर धर्म ना हो तो वह मनुष्य पशु समान होता है, उसके मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। एक बार के लिए अगर धन ना हो तो भी आप जीवित रह सकता है, वह गरीबी में जीवन यापन कर सकता है। धन ना रहे मनुष्य तब भी रूखी सूखी कुछ खाकर रह सकता है, अपना जीवन गुजार सकता है। लेकिन अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए मैं धर्म को चुनता हूँ। मेरे लिए धर्म ही बहुत बड़ा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुनते ही माँ लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं। हे राजन, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है। तुमने मेरा अनादर किया है, तुमने धर्म को चुना है, इसलिए मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ। आज के बाद तुम कंगाल हो जाओगे।
यह कहते हुए ही महालक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। राजा विक्रमादित्य का साथ छोड़ देती हैं और धर्म महाराजा विक्रमादित्य के साथ हो जाता है। तब देखते ही देखते कुछ ही देर में राजा विक्रमादित्य एकदम से कंगाल और एकदम से गरीब हो गए थे, लेकिन उनका एक घोड़ा और तलवार शेष रह गया था। अब राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए। विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होते हैं और चलने के लिए आगे चल देते हैं। रास्ते में जाते ही उन्हें ध्यान आता है कि रास्ते में ही मेरी बहन है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और प्यास भी लगा है और मुझे विश्राम की भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने सोचा मैं अपनी बहन के पास रुककर कुछ खा पी लूं और विश्राम कर लूं, फिर आगे का सफ़र तय करूंगा। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के पास पहुंचे, तब उस महल के पहरेदार और सैनिक विक्रमादित्य के बहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका भाई आपसे मिलने आया है। तब उस बहन ने पूछा, मेरा भाई किस हाल में आया है? तब उस सैनिकों ने कहा, हे महारानी, आपका भाई घोड़े पे सवार है और फटे हालत में आया है। उसके कपड़े गंदे हैं और मैले हैं, फटे हुए भी हैं। ये बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन ने कहा, तुम उन्हें घोड़े के अस्तबल पे ही रुकने के लिए बोल दो और कहना कि यही उनके विश्राम और बैठने की जगह है। मैं कुछ देर बाद आती हूँ। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के अंदर पहुँचते हैं, तब दरबारियों ने और सैनिकों ने उन्हें अस्तबल पे ठहराया। घोड़ों के रहने की व्यवस्था होती है। राजा विक्रमादित्य यह देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठते हैं और अपनी बहन के आने का इंतजार करते हैं। जब उनकी बहन उनके पास आती है, तब उन्हें खाने के लिए एक सूखी रोटी लेकर आती है। यह देखते हुए भी राजा विक्रमादित्य के आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तो भी वह कुछ भी नहीं कहते हैं। बहन, तुम तो रोटी ले आई हो, परंतु पानी नहीं लाई हो। तुम पानी ले आओ और मुझे प्यास लगी है। ऐसा कहकर अपनी बहन को पानी लेने के लिए भेज देते हैं। अब विक्रमादित्य की बहन पानी लेने जाती है और राजा जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर रोटी को उसी में डाल देता है और कहता है, हे धरती माँ, इसे सही सलामत अपने पास रखना। इसी प्रकार रखिएगा, मैं फिर से आऊँगा और आपसे इस रोटी की मांग करूँगा, तो आप मुझे दे दीजिएगा। धरती माँ ने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर क्या था, राजा विक्रमादित्य किसी को बिना बताए वहाँ से चुपचाप चल दिया और आगे का सफ़र तय करते हैं। रास्ते में चलते चलते उनके मित्र का घर आता है, तो वो सोचते हैं, यह मेरा बहुत ही प्रिय और बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। मैं इसके पास जाता हूँ, इसके पास कुछ भोजन करके विश्राम कर लूँगा। विक्रमादित्य के मित्र ने देखा मेरा मित्र आया है, तो उसने विक्रमादित्य का खूब स्वागत किया और उसे भोजन करने के लिए कहा। जिस स्थान पर राजा विक्रमादित्य ने भोजन के लिए बैठते हैं, उन्हीं के पीछे एक खूंटी था। खूंटी पे रानी का सोने का नौलखा हार वहां रखा हुआ था। जैसे ही राजा ने एक निवाला अपने अंदर डाला, वो जो खूंटी होती है अपने अंदर उस हार को धीरे धीरे समाहित करती है, निगलने लगते हैं। यह बात देखते ही राजा विक्रमादित्य सोचने लगते हैं, यह जो हो रहा है यह माँ लक्ष्मी के कारण ही हो रहा है। वह मुझसे रुष्ट है और बहुत ही क्रोधित है, वही यह सब कर रही हैं। इसी तरह करते करते जब वह पूरा भोजन खत्म कर लिए, तब वह खूंटी पूरी तरह उस हार को निगल लेती है। तब उस दोस्त की पत्नी यह देखती है कि उसका नौलखा हार गायब हो चुका है, तो वह विक्रमादित्य पर चोरी का इल्जाम लगाती है और कहती है, आपने ही मेरे हार को चुरा लिया है। आप कंगाल हो गए हैं, इसलिए आपके मन में चोरी का भाव आ गया है, इसलिए आपने मेरे हार को चुरा लिया है। लेकिन उस दोस्त ने कहा, नहीं नहीं, मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं इसे बचपन से ही जानता हूँ, यह कभी चोरी कर ही नहीं सकता। उस मित्र के लाख समझाने पर भी उसकी पत्नी नहीं मानती और राजा को घर से बाहर निकाल देती है। इतना सब होने के बावजूद भी राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं कहते और शांत होकर घर से बाहर निकल जाते हैं।
और आगे का सफ़र फिर तय करते हैं। अब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वो कहते हैं रात में सफ़र करना ठीक नहीं है, हम सुबह में सफ़र करेंगे। यह सोचकर राजा अपने घोड़े को खड़ा करते हैं, अपनी तलवार को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें नींद आ जाती है। उसी स्थान पर दो चोर चोरी करके आते हैं और पीछे से राजा के सैनिक उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि उन चोरों ने ही राजा के महल में चोरी किया था। यह सब देखकर वे दोनों चोर डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये सैनिक अब हमारे करीब आ गए हैं, हमें पकड़ लेंगे। तब उस चोरों ने चोरी किए हुए धन को महाराजा विक्रमादित्य के पास ही छोड़कर चले जाते हैं। तब सैनिक राजा विक्रमादित्य के पास आते हैं। इतना सारा धन पड़ा हुआ है, तो वह सोचते हैं कि यही चोर है। विक्रमादित्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें कैद कर करके राजा के पास लेके जाते हैं सब। राजा यह सब देखकर बहुत ही क्रोधित होता है। इस बात से गुस्सा होकर राजा ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति का हाथ और पैर काट दिया जाए, इसे अपंग बना दिया जाए। इतना सुनने के बाद भी राजा विक्रमादित्य ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, मौन रहते हैं। राजा विक्रमादित्य के सैनिकों द्वारा हाथ और पैर काट दिया जाता है। राजा ने फिर आदेश दिया कि इसे नगर के चौराहे पर ही बैठा दिया जाए, ताकि लोग देखें और इससे सबक लें कि हमारे राज्य में चोरी करने का क्या परिणाम निकलता है। जब राजा के सैनिक राजा विक्रमादित्य को चौराहे पर बैठा दिए थे, तब नगर के जितने भी लोग गुजरते राजा विक्रमादित्य को देखते और उनके ऊपर थूकते थे और गालियां देता। कहता है, ये तो चोर है, चोरी करेगा तो ऐसा ही फल पाएगा ना। यह कहते हुए लोग वहां से गुजरकर चले जाते थे। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन उसी रास्ते से एक ग्वाला घी की मटकी लेकर जा रहा था। वह बहुत ही दयालु राजा विक्रमादित्य उस व्यक्ति को देखते हैं। तब यह व्यक्ति बहुत स्वभाव का बहुत ही अच्छा, तो उसने उस राजा से कहा, यह राहगीर आपकी क्या मदद कर सकता है। तो राजा ने कहा, अगर आपके पास पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। उस ग्वाले ने बिना सोचे समझे राजा विक्रमादित्य को अपने थैले से पानी निकालकर पिला देता है और कहा, तुम चोरी क्यों किए? चोरी अगर नहीं करते तो तुम्हें ऐसी सजा नहीं मिलती। राजा के दोषी हो, फिर भी मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूँ। और फिर वहाँ से चलता बना। जब ग्वाला दूसरे नगर को घी बेचने के लिए जाता है, तो वह घी बेचता है, लेकिन उसका घी खत्म नहीं हो रहा था। यह देखकर वह बहुत ही हैरान होता है और कि मैं इतना सारा घी बेच रहा हूँ, लेकिन घी खत्म क्यों नहीं हो रहा है। यह देखते हुए यह सोचने लगता है कि यह क्या बात है। पूरा दिन कमाई करने के बाद उसके पास अच्छी खासी रकम हो जाती है और वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत ही विचित्र बात हुई। मैंने राजा द्वारा सजा पाए गए इंसान का मदद किया और पानी पिलाया, तो आज मेरे साथ एक चमत्कार हो गया कि मैं जितना भी घी बेच रहा था उतना ज़्यादा बढ़ रहा था। मेरे मटके में से घी खत्म ही नहीं हो रहा था। लगता है वह जरूर कोई दिव्य आत्मा है, वह कोई अच्छा पुरुष है। तब उस ग्वाले की पत्नी ने कहा, हमारे पास एक भी औलाद नहीं है, हम औलाद के से वंचित हैं, हम इतने बूढ़े हो गए हैं। आप ऐसा करिए कि आप उस व्यक्ति को हमारे घर ले आइए, हम उसे अपना बेटा मानकर उसका जीवन यापन करेंगे। तब उस ग्वाले ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, इसके लिए हमें राजा से इजाज़त लेनी होगी। तब उसकी पत्नी ने कहा, वह बेचारा हाथ पैर से अपंग है, हम लोगों के साथ रहेगा तो उसका भी मन बहला रहेगा और हमें अपने पुत्र के होने का अनुभव प्राप्त होगा। तो वह ग्वाला अपनी पत्नी के बातों को सुनते हुआ वह राजा के पास गया। तब कहता है, महाराज, आपने जिस अपराधी का हाथ पैर काट दिया है, चौराहे पर बैठाया है, मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ।
मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब महाराज ने कहा, वैसे भी वह हमारे किसी काम का नहीं है। उसके हाथ पांव तो है नहीं, वह हमारे नगर को बोझ बना हुआ है। तुम ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनते ही ग्वाला भागा भागा जाता है। राजा विक्रमादित्य को अपने नौकर चाकरों की सहायता से अपने घर ले जाता है। उन्हें नहला धुलाकर उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाता है और भोजन कराता है और कहता है, आज से तुम मेरे पुत्र रहोगे। हमारा कोई संतान नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं। कम से कम हमें बुढ़ापे में ही संतान का सुख प्राप्त होगा। इसलिए मैं तुम्हें अपने पास लाया हूँ। क्या तुम्हें मेरा बेटा बनना स्वीकार है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार है। राजा विक्रमादित्य उस ग्वाले के पास उसके लड़के के रूप में रहने लगते हैं। उसी नगर के राजा की जो पुत्री थी वह बहुत ही विदुषी थी और बहुत ही गुणवंती थी। वह जब भी गाया करती थी तो दीपक जल जाया करते थे। इसलिए शाम को जब वह गाना गाती तो पूरे नगर में दीप जल जाते थे और रात्रि हो जाती थी। जब रात्रि हो जाता तो वह राजकुमारी फिर से गीत गाती और सारे दियों को बुझा देती थी। लेकिन यह सब चीज़ें राजा विक्रमादित्य देख रहे थे। उन्होंने भी रात में दीपक गाना गाकर दीपक को फिर से जला दिया। यह सारी चीज़ें जब वह राजकुमारी देखती है, दीपक को जलाने वाला कोई और नहीं राजा विक्रमादित्य हैं, जो इस नगर में हैं। राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न होती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं तो राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर करता है। दूर दूर से राजा महाराजा के पुत्र वहाँ आए हुए होते हैं स्वयंवर के लिए, और उसी समय राजा ने उस ग्वाले के पुत्र को भी आदेश दिया था कि हमें 100 घड़े ही चाहिए। अब ग्वाला बहुत ही धर्म संकट में। तुम इसकी व्यवस्था करो। अब ग्वाला बड़े ही संकट में पड़ता है कि राजकुमारी का स्वयंवर है, घी का दीपक जलाना है, घी का पकवान बनाना है, 100 घड़े घी चाहिए। मैं इतने घड़े घी का कहाँ से इंतजाम करूँगा? तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हे पिताश्री, आप परेशान ना होइए, यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं घी का इंतजाम कर दूंगा। उस ग्वाले ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पास हाथ पांव नहीं है, तुम कैसे घी का व्यवस्था करोगे? कहाँ जाओगे, कहाँ से लाओगे? विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री, मैंने कहा ना, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप निश्चित हो जाइए, मैं कल राजकुमारी के स्वयंवर में मैं भी जाऊंगा। जब घी का इंतजाम हो जाएगा तब जाते वक्त मुझे लेकर चलिएगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे पिताश्री, आप महाराज से कह दीजिएगा, वह 100 घड़े घी भिजवा देंगे, घी का इंतजाम हो जाएगा। राजा के महल से उसके नौकर 100 घी के घड़े लेके आते हैं और राजा विक्रमादित्य को दे देते हैं। जब रात्रि का समय होता तो राजा विक्रमादित्य अपने तपोबल से, अपनी शक्ति से उन मटकों में घी भर देते हैं। जब सुबह होता है, ग्वाला देखता है कितना सारा घी तो बहुत ही प्रसन्न होता है और जान जाता है कि यह मेरा पुत्र बहुत ही दिव्य है। ग्वाला खुशी खुशी 100 घड़ों की घी राजा के पास लेकर जाता है। अब वह राजकुमारी के स्वयंवर में जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पुत्र को भी तैयार करता है। राजा विक्रमादित्य को नहलाता धुलाता है और सुंदर वस्त्र पहनाता है और अपने साथ अपने नौकर चाकरों की सहायता से विक्रमादित्य को अपने साथ लेके जाता है। उस महल में बहुत सारे राजा महाराजा सब आए हुए थे, सब सिंहासन पर आसीन थे। राजा विक्रमादित्य किसी एक कोने पर बैठे हुए थे। जब स्वयंवर का समय आता है तब राजकुमारी हाथ में जयमाला लिए हुए विक्रमादित्य का तलाश करने लगती है और सोचने लगती है, मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। मैंने उनका गाना सुना, वह इसी नगर में है, अगर इसी नगर में है तो वह स्वयंवर में जरूर आए होंगे। यह सोचकर रानी उनका तलाश करने लगी, लेकिन उन्हें राजा विक्रमादित्य कहीं नहीं दिखते।
फिर उनकी नज़र कोने में पड़े हुए एक व्यक्ति के पास जाती। उस व्यक्ति के चेहरे से अलग ही एक आभा प्रकट होती है। यह देखते हुए वह राजकुमारी समझ जाती है कि हो न हो यही राजा विक्रमादित्य हैं। बिना कुछ सोचे समझे ही राजकुमारी जयमाला लिए हुए आगे बढ़ती है और विक्रमादित्य के गले में पहना देती है। उन्हें अपने वर के रूप में चुन लेती है। उस दरबार में आए हुए राजा महाराजा देख तो क्रोधित हो जाते हैं और महाराज से कहते हैं कि महाराज, आपने हमारा अपमान करने को बुलाया है। अगर आपको पता ही था कि आपकी बेटी की एक अपंग एक अपाहिज से शादी करने वाली है तो आप हमें यहाँ पर क्यों बुलाए? आपने हमारा अपमान किया है। तब राजा ने कहा, दूर दराज से आए हुए सभी राजाओं और राजकुमारों से विनती किया और हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ़ करिए, मुझसे गलती हो गई। अब क्या किया जा सकता है? यह नियम है कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाला है, विवाह तो उसी से होगा। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आगे पीछे हार मानकर राजकुमारी का विवाह राजा को विक्रमादित्य से ही करना पड़ा और उसी के साथ उसके ससुराल को विदा करना पड़ता है। अब राजा विक्रमादित्य अपने पत्नी को लेकर ग्वालियर के घर चले आते हैं और रहने लगते हैं। राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई है। तुम अपने भाइयों से हिरण का मांस लेकर आने के लिए कहो। ये बात सुनते हुए राजकुमारी का तो मन नहीं होता है अपने भाइयों से कुछ मांगने की, लेकिन जाते हुए अपने पति की इच्छा की मान करते हुए वह अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई है। आप मुझे हिरण का मांस ला के दे दीजिए। राजकुमारी अपने पति का नाम नहीं लेती है क्योंकि मेरे पति का अपमान किया जाए, इसलिए वह अपने लिए कहती है कि मुझे हिरण का मांस खाना है। यह बात सुनते ही राजकुमारी की भाभियाँ उसकी खिल्ली उड़ाती हैं। चलो चलो, अगर ऐसी ही बात है तो तुमने अपाहिज व्यक्ति को क्यों चुना? उससे शादी क्यों किया? तुम्हें किसी अच्छे पुरुष राजा महाराजा से शादी करना चाहिए था, तो वह तुम्हें हिरण का मांस ला के देता। तब वह राजकुमारी वापस चली आती हैं। तब अपने पति से कहती हैं, हे स्वामी, मैं अपने घर गई थी और ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को पड़ी। तब महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, तुम वापस अपनी भाभी के पास जाओ और कहो, मेरे पति का घोड़ा और रुमाल मुझे दे दीजिए, तलवार भी। रुमाल उनको दिखा देना, वो सामने हो जाएंगे और तुम्हारे साथ चले आएंगे। अब राजकुमारी अपने भाभी के पास आती है और कहती है, भाभी, मुझे वह तलवार और घोड़ा मुझे दे दीजिए। तब उसकी भाभियाँ सोचती हैं कि वह घोड़ा तो जीना मुश्किल कर दिया है, इससे अच्छा है कि मैं इस राजकुमारी को ही दे दूँ, नहीं तो मर जाएगी। तब राजकुमारी को उस घोड़े और तलवार के पास ले जाया जाता है। तो वह देखती है तो वह तलवार सांप बन के उसके ऊपर टूट पड़ता है और घोड़ा भी उछल उछल कर मारने लगता है। राजकुमारी जो अपने साथ रुमाल लाई थी वह घोड़े को दिखा देती है। यह देखते ही तलवार और घोड़े शांत हो जाते हैं और राजकुमारी के साथ चले जाते हैं। घर आने के बाद विक्रमादित्य ने कहा, मुझे इस घोड़े पर बैठा दिया जाए, मैं खुद शिकार करने जाऊंगा। तब राजकुमारी कहती है, तुम कैसी बातें करते हो, तुम्हारा हाथ पाँव नहीं है और तुम इस घोड़े पर कैसे जाओगे और कैसे शिकार करोगे? तब विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री, आप अन्य लोगों की सहायता से मुझे इस घोड़े पर सवार कराइए। तब वह पिता अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने अपने नौकर चाकर से कहकर उस राजा विक्रमादित्य को उस घोड़े पर बैठा दिया। जब वह सर ऊपर करके देखते हैं तो राजा विक्रमादित्य का हाथ पैर सही सलामत हो जाता है। उनका हाथ पैर आ चुका था, वह फिर से सही हो चुके थे। यह चमत्कार देखते ही उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही राजकुमारी अपने पति से पूछती है
कि हे महाराज, यह कैसे हुआ? यह क्या चमत्कार है? उससे पहले ही राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं पहले शिकार करके आता हूँ, उसके बाद बताऊँगा यह कैसे हुआ। राजा विक्रमादित्य शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। कई शिकार करने के बाद उस शिकार का कान पूंछ काट लेते हैं। उन्हें वहीं पर छोड़कर वापस चले आते हैं और उसी जंगल में उसी दिन राजकुमारी के भाई भी। तब वह देखते हैं कि किया कराया ताज़ा ताज़ा शिकार है, तो उनका मन मचल जाता है। बिना शिकार किए हुए ही वे उस शिकार को उठा लेते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब राजा विक्रमादित्य शिकार करके और अपने घर वापस आ रहे थे, मेरा हाथ पैर कैसे वापस आ गया इसके बारे में बताते हैं। कैसे मैं ठीक हो गया? उन्होंने कहा, मेरा घोड़ा और मेरा तलवार ही मेरा धर्म है। इन्हीं के वजह से मेरा हाथ पैर सब सही हो गए हैं और मेरा नाम विक्रमादित्य है। मैं एक राजा हूँ। वह ग्वाला राजा विक्रमादित्य के पैर पे गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे माफ़ करिएगा, मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपने मेरे संगों और मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार किया है, मुझे अपना पुत्र बना के रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी को कहा, तुम एक बार फिर से अपनी भाभियों के पास जाओ और मेरे भाइयों द्वारा जो शिकार करके लाया गया है, मुझे उसे देखना है। और जब आपकी भाभियाँ उस शिकार को दिखाती हैं, इस थैले को जो मैं तुम्हें ये चीज़ दे रहा हूँ, उसे वहाँ पर पलट देना और मेरे बारे में बताना। यह कहते ही वह अपनी भाभियों के पास चली जाती है और कहती है, भाभी, जो भैया ने आज शिकार करके लाया है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है? तेरा पति तो शिकार कर नहीं सकता, तो मेरे पति द्वारा किया गया शिकार ही देख ले। तब राजकुमार की भाभी ने उस राजकुमारी को शिकार किया हुआ दिखा दिया। राजकुमारी ने कहा, भाभी, ये शिकारी तो है, पर इसकी पूंछ और कान कहाँ है? तब भाभियाँ बोली, भाभी, मुझे क्या पता कहाँ है। यह सुनते ही राजकुमारी ने जो अपने साथ थैला लाई थी, उसे पलट देती है। उस थैले में से कान और पूंछ गिर जाते हैं। तब भाभियाँ पूछती है, यह कहाँ से लाई? तब राजकुमारी कहती है, शिकार मेरे पति द्वारा ही किया गया है। तब राजकुमारी वह सारी बातें कह सुनाती है। तब वह कहती है, मेरा पति कोई आम व्यक्ति नहीं है, वह राजा विक्रमादित्य हैं। यह बात सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं और यह बात राजा के पास तक पहुंच जाती है। राजा दौड़े दौड़े अपने बेटे के पास आते हैं। पुत्री, मुझे माफ़ कर दो, यह मुझसे कैसी गलती हो गई। हम अपने दामाद को राजमहल में बुलाना चाहते हैं। विक्रमादित्य राजा के पास आए। राजा ने उन्हें साक्षात प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मुझसे गलती हो गई। आप इतने धर्मात्मा व्यक्ति और मैंने आपका हाथ पांव कटवा दिया, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कर दिया। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ हो माता लक्ष्मी की दया से हुआ है। उन्हीं के रुष्ट होने से ये सब हुआ है। आप लोगों की मति मारी गई थी और इसी वजह से ये सब हुआ। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अब फिर क्या था? राजा ने अपने दामाद का बहुत सेवा सत्कार किया और अपनी बेटी दामाद को अपने साथ ही कुछ दिन महल में रखा। उसके बाद कुछ दिन होने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे अपने नगर जाने की इजाज़त दें। मुझे अपने नगर जाना है, मुझे इजाज़त दें। राजा ने खूब सारा धन लाज लश्कर देकर अपनी बेटी को विदा किया। रास्ते में आते समय राजा विक्रमादित्य को अपने मित्र का घर मिलता है और वे अपने मित्र के घर जाते हैं। विक्रमादित्य का मित्र यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और सेवा सत्कार करने के बाद विक्रमादित्य के दोस्त ने खाने का आग्रह किया।
खाना लाया जाता। खाना खाते समय पहला निवाला जब मुंह में डालते हैं तब वह खूंटी धीरे धीरे हाल उगलने लगती है। यह देखते ही उस मित्र की पत्नी ने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। कहती है, हमें माफ़ करिएगा, हमने सोचा आपने हार को चुराया है। ये नौलखा हार तो इसी खूंटी पर था, खूंटी ही निगल गई थी। मुझे माफ़ करिएगा, मैंने आपको चोर कहा और अपने घर से आपको निकाल दिया। तब विक्रमादित्य ने कहा, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ मतिभ्रम के कारण हुआ। माँ लक्ष्मी मुझसे रुष्ट थी, इसीलिए यह हुआ है। और अपने मित्र की पत्नी को क्षमा करते हुए राजा विक्रमादित्य वहाँ से विदा लेते हैं। जब वह आगे बढ़ते हैं तो उनकी बहन का ससुराल आता है, तो वह अपनी बहन के ससुराल जाने की इच्छा करते हैं। राजा विक्रमादित्य को दूर से ही आते हुए देखते हैं सैनिक। देखकर उनकी बहन के पास जाते हैं और कहते हैं, आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। तब उनकी बहन कहती, मेरा भाई किस हाल में आ रहा है? तब वह सैनिक कहते हैं, आपका भाई लाख लक्सर के साथ सजा धजा घोड़े पर बैठकर अपनी पत्नी को साथ लेकर आ रहा है। तब उस बहन ने कहा, मेरे भाई का स्वागत किया जाए, उसे राजमहल में ठहरने का इंतजाम किया जाए। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के घर पहुंचा तो महल में खूब उनका आदर सत्कार किया जाता है। उन्हें राजमहल में ठहराया जाता है। राजा विक्रमादित्य अपनी बहन का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें उसी घोड़े के स्थान पे ले जाते हैं जहाँ घोड़े बांधे जाते थे और धरती माता से कहते हैं, हे माँ, मैं आपसे अपनी अमानत लेने आया हूँ, कृपा कर आप मुझे मेरी अमानत दीजिए। यह कहते हुए ही धरती फट जाती है और उसमें से रोटी निकल जाती है। तब उस रोटी को उठाकर राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हे बहन, तुमने मुझे पिछली बार आने पर इसी रोटी को खाने को दिया था। तब उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगी और कहती है कि भैया, मुझसे गलती हो गई, मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया मुझे क्षमा करिएगा। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं, तुमसे मैं रुष्ट नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपनों के साथ किसी भी परिस्थिति में उसे किस तरह व्यवहार करना चाहिए, यह तुम्हें मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसके बजाय मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बस तुम्हें यह सीख लेना चाहिए कि हमें अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह सब सुनते हुए राजा विक्रमादित्य की बहन बहुत ही लज्जित होती है। जब राजा विक्रमादित्य अपनी नगर को चले आते हैं तब नगर के मुख्य द्वार पर ही माता लक्ष्मी विक्रमादित्य की प्रतीक्षा करती हैं कि हे विक्रमादित्य, मैंने तुम्हारा खूब परीक्षा लिया, तुम्हें खूब प्रताड़ित किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे इस परीक्षा में सफल रहे। मैं मानती हूँ कि धर्म सबसे बड़ा है, मुझसे भी बड़ा धर्म है। अगर धर्म है तो लक्ष्मी है, जहाँ धर्म रहेगा वहाँ लक्ष्मी भी रहेंगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि चिरकाल तक, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हें कोई नहीं भूलेगा, तुम्हें याद किया जाएगा। यह आशीर्वाद देते हुए माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और राजा का राजमहल और